जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे माँ दुर्गा और गरीब ग्वाला गांव की कहानी। कहानी बहुत सुंदर है, पूरा जरूर सुनिएगा और साथ में लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। तो सभी प्रेम से कहिए माँ दुर्गा की जय हो। कहानी। एक गांव था। उस गांव में ढेर सारे गरीब ग्वाला परिवार रहते थे। सारे ग्वाला लोग बहुत कष्ट से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि उस गांव में आमदनी बहुत कम था। जितना भी गाय और भैंस मिलकर दूध देते थे, उसे बेचकर जितना पैसा मिलता उसे घर संसार बहुत मुश्किल से चलता था। एक दिन की बात है, पैसा के कमी के कारण ग्वाला गांव के माता पिता गाय को दाना पानी खरीदकर खिला नहीं पा रहे थे, क्योंकि पैसा था ही नहीं उनके पास। जो थोड़ा बहुत पैसा था उसे अपना घर संसार चलाते थे। इसी कारण से ग्वाला ने अपने बच्चों से कहा, सुनो बच्चों, पास ही में एक छोटा सा जंगल है जिसमें ढेर सारी छोटे छोटे पेड़ पौधे घास फूस लगे हुए हैं। आज से तुम सभी बच्चे मिलकर अपने अपने गाय भैंस को लेकर उस जंगल में चराने जाना, और जब गाय भैंस घास चर लेगी तो शाम को अपने अपने गाय और भैंस को लेकर गांव में चले आना। अब उस गांव के सारे बच्चे अपने अपने घर के गाय और भैंस को लेकर पास के जंगल में चले जाते और गाय भैंस को छोड़ देते घास चरने के लिए। गाय भैंस तो आराम से घास चरने में लग जाते, लेकिन सारे बच्चे बोर हो जाते, उन्हें अच्छा नहीं लगता बैठे बैठे। उन सारे बच्चे में एक लड़की थी जिसका नाम श्यामा था। श्यामा कहने लगी, आओ भाइयों, मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा है। वो जो सामने एक तालाब है ना, उसके पास बैठकर हम सभी पूजा पूजा खेलेंगे। मैं यहाँ पर दुर्गा माँ की मूर्ति बनाती हूँ और तुम सभी मिलकर जंगल से फूल और फल तोड़ कर लाना। हम सभी मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करेंगे। इससे माँ दुर्गा की पूजा भी हो जाएगी और हम बोर भी नहीं होंगे और हमारी गाय भैंस घास चर भी लेगी। तो श्यामा बालू मिट्टी से माँ दुर्गा की छोटी सी मूर्ति बनाती है और सारे बच्चे पेड़ पौधे से फल फूल तोड़कर लाते हैं। और अगरबत्ती के लिए पास में ही एक नीम का पेड़ था। श्यामा कहती है, सुनो भाइयों, इस पेड़ पर चढ़कर जो सूखा नीम का खर होगा उसे ही तोड़ लेना। उसे हम सभी मिलकर पत्थर से जलाकर माँ दुर्गा के सामने रख देंगे। अब जब सारा सामान इकट्ठा हो गया तो श्यामा मूर्ति के सामने फल फूल चढ़ा देती है और नीम के खर को पत्थर से जलाकर माँ दुर्गा के पास रख देती है। सारे बच्चे भी फल फूल चढ़ा देते हैं और नीम के खर का अगरबत्ती पत्थर से जलाकर माता रानी के सामने रख देते हैं, लेकिन वह नीम के खर अगरबत्ती में बदल जाती है। ये देखकर बच्चे हैरान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस नीम की लकड़ी में जादू है, इसे जलाने से अपने आप अगरबत्ती बन जा रही है। बच्चों का दिमाग बच्चे जैसा ही था। उन्हें तो बस देख देख कर पूजा कर कर के बहुत आनंद आ रहा था। पूजा करते करते कब शाम हो गई उन्हें पता भी नहीं चला। जैसे ही शाम हुआ, सारे बच्चे अपने अपने गाय भैंस को लेकर अपने गांव को चल दिए। अब फिर जैसे सुबह हुआ, फिर सारे गांव के बच्चे अपने अपने गाय भैंस को लेकर जंगल में चल दिए और ठीक कल की तरह ही फिर से जंगल के फल फूल से नीम के खर से माता रानी की पूजा करने लगे। इस तरह से हर रोज पूजा करते देख माता दुर्गा
सारे बच्चे पर प्रसन्न हो जाती है और अपने असली रूप में 10 हाथ लेकर सारे बच्चे को जंगल में दर्शन देती है। माता रानी को देखकर सारे बच्चे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। ये देखकर माँ दुर्गा कहने लगी, बच्चों तुम डरो मत, भागो मत, मैं माँ दुर्गा हूँ। जिसकी तुम हर रोज पूजा कर रहे हो वही मैं दुर्गा हूँ। तुम डरो नहीं, मैं तुम सभी बच्चों से बहुत खुश हुई हूँ, इसीलिए मैं तुम सभी को दर्शन देने आई हूँ। तुम सब बच्चे मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। तभी सभी बच्चे में से श्यामा कहने लगी, माँ हम क्या मांगे, हमें तो कुछ मांगने आता ही नहीं है। बस मैं इतना जानती हूँ जी हमारे गांव में सभी बहुत दुख से जी रहे हैं, बहुत कष्ट से जी रहे हैं। बस मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव के सारे दुख तकलीफ समाप्त हो जाए। श्यामा की बातें सुन माँ दुर्गा कहने लगी, बेटी तुम सभी अपने गांव जाओ, जाकर अपने माता पिता से कहो आश्विन मास के नवरात्रि आने वाली है, उस गांव में मेरी पूजा को श्रद्धा भक्ति के साथ कराओ। उस गांव में मेरे चरण पड़ते ही सारे दुख तकलीफ समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे गांव में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाएगी। इतना कहकर माँ दुर्गा अंतर ध्यान हो जाती है। अब सारे बच्चे अपने अपने गाय भैंस को लेकर अपने गांव को चल दिए और जैसे गांव में पहुंचते हैं तो अपने माता पिता से कहते हैं, माँ पिताजी हमने जंगल में ना 10 हाथ वाली दुर्गा माँ को देखा। सभी बच्चे इसी तरह से अपने अपने माता पिता को कहने लगे, लेकिन बहुत सारे माता पिता थे जिन्होंने विश्वास कर लिया और बहुत से ऐसे माता पिता थे उन्हें लग रहा था कि हमारे बच्चे ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। लेकिन सभी बच्चों की बातें सुन गांव के मुखिया ने कहा, इस बात में कुछ न कुछ सच्चाई है, इसलिए इस साल की नवरात्रि हम सभी मिलकर धूमधाम से करेंगे। सभी बच्चे मिलकर सभी के घर से थोड़ा थोड़ा पैसा मांगकर इकट्ठा करते हैं और उसी पैसे से माँ दुर्गा की गांव में स्थापना करते हैं और उनका विधि विधान के साथ पूजन करते हैं। गांव वालों के श्रद्धा भक्ति को देखकर माँ दुर्गा प्रसन्न होकर उस गांव में अपने चरण को रख देती है, जिसके कारण उस गांव के सारे दुख तकलीफ समाप्त हो गए। माता रानी का उस गांव में वास हो गया। जहां माता रानी ने चरण रखा था वहां का मुखिया ने वहां पर एक बड़ा सा मंदिर बनवा दिया। माता रानी के कृपा से सभी गांव वाले सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। उनके सारे दुख तकलीफ माता हर ले गई और घर में अन्न धन के भंडार भर गई। अब तो हर साल नवरात्रि आने पर उसी मंदिर में सारे गांव वाले मिलकर माँ दुर्गा का विधि विधान से पूजा करते रहे, जिस कारण उस गांव के सभी लोग हमेशा सुखी रहने लगे। तो बोलिए प्रेम से माँ दुर्गा की जय हो। हे माँ दुर्गा, जैसे आपने उस गरीब गांव की दुख को हर ली, वैसे कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले सभी के परिवार की दुख तकलीफ को हर के उसके घर में अन्न धन का भंडार भर दे, खुशियाँ भर दे। तो प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो। कहानी को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।